अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू इजी पीओएस सॉल्यूशंस। आज हम एक्चुअली रेस्टोरेंट सॉफ्टवेयर के लिए क्विक बटन की कुछ और भी फंक्शन है उसको भी देखेंगे और इसके साथ साथ देखेंगे कि ये क्विक बटन सिस्टम सेटअप में कैसे इनेबल और डिसेबल भी होते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं कि ये पॉइंट ऑफ सेल स्क्रीन खुली है और इस पर ये बटन्स नजर आ रहे हैं। तो पिछले ट्यूटोरियल में आपने इनको सीख लिया कि मेन्यू और उसको एडिट कैसे करना है। और अब अगर ये बटन खत्म करने हो, मेंटेनेंस में जाएंगे, सिस्टम सेटअप में और फिर पीयूएस में आ जाएंगे। ये नीचे एक ऑप्शन है इनेबल क्विक बटन, हम इसे अगर खत्म कर देते हैं और इसे सेव करके पॉइंट ऑफ सेल स्क्रीन पर आते हैं तो ये देखें पॉइंट ऑफ सेल स्क्रीन चेंज हो गई। वो जो क्विक बटन की ऑप्शन थी वो खत्म हो गई है। और अगर इस तरह से अगर खत्म हो जाए और लाना चाहें तो मेंटेनेंस में जाएंगे और सिस्टम सेटअप में यहाँ से क्विक बटन को इनेबल कर देंगे और ये आपके क्विक बटन वापस आ जाएंगे। इसके साथ साथ मैं आपको बताऊं कि ये क्विक बटन जो है आप कम और ज्यादा भी कर सकते हैं। जैसे कि ये रो 6 हैं और कॉलम 10 हैं, तो मैं कॉलम कम कर देता हूं और रो को भी एक कम कर देता हूं, उसको सेव करता हूं। तो ये मैं पॉइंट ऑफ सेल स्क्रीन पर आता हूं तो अब ये देखिए मेरे पास कॉलम कम हो गए हैं। 10 कॉलम थे, 1 2 3 4 5 6 7 8 रह गए और रो मेरे पास 6 थी और रो मेरे पास 5 रह गई। तो आप ये जो कॉलम और रो की सेटिंग है ये वेरी फर्स्ट टाइम करें तो ज्यादा अच्छा है कि आप जब बाद में मेन्यू लगा लें तो आपका मेन्यू डिस्टर्ब ना हो, कि कोई चीज हाइड ना हो जाए, कोई चीज ओवरलैपिंग ना हो जाए, आपका मेन्यू अच्छे तरीके से बन जाए। और इसके लिए बेहतर यही है कि ये वेरी फर्स्ट टाइम जब आप डिसाइड करें कि उस वक्त आप सेट कर लें कि आपकी कौन से कॉलम होने चाहिए और कितनी रोज होनी चाहिए। ये आपके जो हार्ड मेन्यू होगा, आपकी मेन्यू में जितनी नंबर ऑफ आइटम्स होंगी ये उसके मुताबिक आप सेट करेंगे। और इसके साथ अगर समटाइम ऐसा होता है कि आपको कुछ नोट लिखने होते हैं, जैसे कि आपने कोई चीज बनानी है, लाइक एक कढ़ाई बनानी है और इसमें किसी कढ़ाई में ओनियन नहीं डालना, ठीक है, और इसका प्याज नहीं डले या किसी में टमाटर नहीं डले, कोई स्पेशल आप चीज ऐसी है जो कि आप शेफ को बताना चाहते हैं, तो इसके लिए यहां पर 2 बटन्स के बारे में मैं आपको बताता हूं। एक तो ये है कि हम इसका नोट भी बना सकते हैं। जैसे कि यहां पर मैं लिखता हूं और यहां पर मैं लिख देता हूं नोट्स, ठीक है, और ये मैंने डिटेल में लिख देना है, पार्ट नंबर को खाली छोड़ देना है और आगे मैंने इसको सेव कर दिया तो ये आगे नोट, ठीक है ना। ये बटन कुछ भी काम परफॉर्म नहीं करता, ये जस्ट लिखने के लिए है कि इसके आगे ये जो बटन्स हैं ये किस पर्पस के लिए हैं, ठीक है ना। तो ये इस तरह से सिर्फ ये लिखने के लिए है। और अगर अब मैं इधर आता हूं, यहां से मैं स्टॉक में आया, स्टॉक में मैंने किया ऐड मॉडिफाई, स्टॉक में मैंने किया न्यू, यहां पर मेरे पास लास्ट कोड बनता है 19, मैंने किया जी नो एडिट ओनियन, ठीक है ना। और मैं इसको यहां पे सर्विस आइटम भी कर सकता हूं और नोट आइटम भी बना सकता हूं, ठीक है ना। क्या होगा, ये नॉन इन्वेंट्री आइटम हो जाएगी, ठीक है ना। और अगर आप इसे किट ही करते हैं तो इसका फायदा क्या होगा, जो प्रीमियम वर्जन में आप इसकी इन्वेंट्री मैनेज करते हैं तो उस तरह से आपकी उतनी इन्वेंट्री भी लेस हो जाए कि जितनी इन्वेंट्री यूज नहीं हो रही, तो आप फिर उसके लिए भी कर सकते हैं। और साथ में आप यहाँ पर इसको कोई भी ग्रुप बना के उसका दे सकते हैं। किट आपने देनी है कि ये कढ़ाई वाले सेशन में हो। चूंकि अभी हमारे पास मल्टीपल प्रिंटर्स नहीं है, जो एक किचन स्लिप को यूज कर रहे हैं तो किचन स्लिप को ही मैं लगा देता हूं। तो ये मैंने इसको सेव कर दिया। अब आप इस तरह की कोई जितनी भी आइटम्स हैं, आप टोमेटो के लिए भी कर सकते हैं, सॉस के लिए कर सकते हैं, चिल्ली के लिए कर सकते हैं, जितनी भी आइटम्स आपकी मुख्तलिफ हैं ये वो आप यहाँ पर डिफाइन कर सकते हैं। और ये डिफाइन करने के बाद यहाँ पर आप पॉइंट ऑफ सेल स्क्रीन पर आएंगे, कढ़ाई के मेन्यू में आएंगे और यहाँ पर मैं कंट्रोल राइट क्लिक करता हूं और 19 नंबर यहाँ पर मैं लगा देता हूं, आइटम ये लग गई। अब जैसे कि हमारे पास एक होता है जी मटन है और इसमें ओनियन नहीं ऐड करना, ठीक है, और हम इसको किसी टेबल के ऊपर ऑर्डर प्लेस कर देते हैं और हम प्रिंट करते हैं, क्यूटी कढ़ाई, ठीक है। और अब हमारे पास ये आ गई है पीडीएफ में फॉर्मेट में।
ये देखें कि यहां पर हमारे पास आ गया जी मटन कढ़ाई और नो ऐड ऑनियन, ठीक है ना, ये साथ लिखा हुआ आ गया। इससे शेफ को पता चल जाता है कि भाई इस पे ऑनियन ऐड नहीं करना मैंने, ठीक है ना। उसको स्पेशली कोई चेंजिंग है कस्टमर की रिक्वायरमेंट के मुताबिक तो वो उसको बतानी नहीं पड़ती। और इसके लिए साथ बेहतर ये है एक तरीकाकार कि आप इसमें थोड़ा सा इसके साथ कोई साइन लगा दें। जैसे कि ये आइटम है हमारे पास, ये वाली ऑनियन वाली, मैं इसे मॉडिफाई करता हूं, इसके शुरू में मैं एक साइन लगा देता हूं, ये वाला, ठीक है ना। या आप इसके साथ नोट भी लिख सकते हैं, ठीक है। कोई भी चीज जो आपको आसानी लगे या जो आपके शेफ को जरूरत हो। जैसे कि मैं दोबारा से प्रिंट करता हूं, इससे आपको आइडिया हो जाएगा। ये हमने दोबारा किया और हमने दोबारा उसी टेबल पे प्रिंट कर दिया। तो इस साइन के साथ, ग्रेटर देन साइन के साथ या नोट के साथ आपको ये होगा कि ये जरा डिफरेंट चीज है, वो कोई एक्स्ट्रा आइटम नहीं है। जो भी ऊपर वाली आइटम मैंने पंच की है ये उसके साथ ये नोट है, ठीक है ना, कि इसमें ऑनियन नहीं होना, इसमें चिली नहीं होनी, इसमें टोमेटो नहीं होना। तो जो भी आप मुख्तलिफ आइटम्स अपने पास डिफाइन करते हैं तो आप उनको अपने पास यहां पर लगा सकते हैं। तो इस तरह से ये एक आप एड ऑन समझ लें इसको या उस तरह समझ लें तो वो भी हो सकता है। अच्छा, इसके साथ साथ ये नोट्स हमारे यहां पर एक और भी ऑप्शन हो सकती है कि जैसे ये फास्ट फूड के मेन्यू में हम यहां पर एक बटन बनाते हैं एड ऑन्स, ठीक है ना, और मैं इसको कर देता हूं सेव। अब ये भी नोट बटन है, मतलब इसका कोई परफॉर्म नहीं है। और आप इसका अगर कलर डिफरेंट करना चाहें इस एक बटन का तो आप इसको डिफरेंट कर सकते हैं। ये एक डिफरेंट कलर हो गया। इसी तरह से यहां पर आने के बाद इस नोट का भी कलर मैं वही ग्रीन कर देता हूं। तो इससे क्या होगा कि आपको वो मेन्यूज में पता चल रहा होगा कि ये सिर्फ नोट्स हैं, ये परफॉर्म नहीं करते, ठीक है। अब यहां पर आ जाते हैं जी, एक होती है चिकन चीज स्लाइस, ठीक है ना। तो यहां पर मैं इसको करता हूं चीज स्लाइस 1, ठीक है ना, और मैंने इसको सेव कर दिया। अब मैं अगर इसके पैसे चार्ज करना चाहता हूं, एक्स्ट्रा चार्जेस लेना चाहता हूं, तो मैं यहां पर इसके एक्स्ट्रा 30 रुपीज लाइक मैं लिख देता हूं और यहीं से इसका किट होनी चाहिए क्योंकि वो आप डेफिनेटली स्लाइस बाय करते हैं। और ये मैंने किचन स्लिप सेलेक्ट कर दिया और यहां से मैंने इसको फास्ट फूड सेलेक्ट करके इसको मैंने सेव कर दिया, ठीक है। और इस तरह से क्या हुआ कि अब यहां पर अब हम आते हैं फास्ट फूड में और यहां पे हमारे पास है जी 20 नंबर पे ये आप सिंगल स्लाइस भी लगा सकते हैं या डबल स्लाइस की अलग एंट्री कर सकते हैं या जो भी आप करना चाहें वो आप मुख्तलिफ किस्म की एड ऑन्स भी लगा सकते हैं। जैसे कि ये मैंने सिंपल जिंगर बर्गर फ्राइज के साथ था और इसमें मैंने चीज एंटर करनी है, ठीक है ना। तो ये मैंने चीज भी साथ पंच कर दी। अब मैं जब इसको टेक अवे करता हूं या टेबल पर ऑर्डर प्लेस करता हूं, जैसे भी करूंगा तो ये मेरे पास बर्गर क्यूटी आ गई है और मैं इसको देखता हूं। अब इसके ऊपर देखेंगे तो शेफ को पता होगा कि ये बर्गर है और इसके साथ एक चीज एड ऑन्स में इसके साथ ऐड होनी है, ठीक है ना। तो आप इसमें देखेंगे कि अब इसी तरह से मुख्तलिफ चीजों को आप ऐड भी कर सकते हैं और लेस भी कर सकते हैं, जो कि शेफ को जाके आप बता सकें कि आया ये जो आप क्या चीज है उसके साथ क्या स्पेशल आप कुछ चेंजिंग करना चाहते हैं। तो ये सारी चीजों के साथ आप मुख्तलिफ अपनी जरूरत के मुताबिक इसको बना सकते हैं। एक चीज ये है कि अब आपको इस मेन्यू के ऊपर पिक्चर की भी जरूरत पड़ती है। देखेंगे जैसे कि ये फ्राइज हैं, मैं इसी के ऊपर राइट क्लिक करता हूं तो यहां पर ये मैं इसको एडिट आइटम बटन की ऑप्शन आ जाती है। जैसे कि यहां पर साइज, फॉन्ट और बाकी सब चीजें आ रही हैं, ठीक है। और यहां से ये पिक्चर फाइल की भी ऑप्शन है, यहां से मैं ब्राउज करता हूं तो आप जो भी फोल्डर आपके पास है उसमें आप इमेजेस में जाएंगे। लाइक मैं इसको ये वाली पिक्चर लगा देता हूं तो ये देखें पिक्चर भी आ गया और नाम भी आ गया, ठीक है ना। और आगे वाले मैं इस वाले को कोई डिफरेंट पिक्चर लगाना चाहता हूं और यहां पर मैं इसकी ये पिक्चर लगाना चाहता हूं, पर मैं ये चाहता हूं उसके ऊपर नाम ना आए, ठीक है ना। तो ऊपर देखें
3 मैंने पार्ट नंबर लिखा रहने दिया और आइटम नेम खत्म कर दिया और नीचे मैंने पिक्चर लगा दी, इसको सेव कर दिया। अब देखें इस बटन के ऊपर पिक्चर आ गई है, इसके ऊपर पिक्चर भी है और नाम भी है। मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूं तो वो नाम आ जाएगा। वो नाम जो इस बटन के ऊपर खत्म किया वो सिर्फ इस बटन की हद तक खत्म हुआ है, सिस्टम से खत्म नहीं हुआ। सिस्टम में आएगा और प्रिंटिंग में भी आएगा। और इस वाली आइटम के ऊपर क्लिक करते हैं तो देखें नाम भी आ रहा है, पिक्चर भी आ रही है, दोनों चीजें हैं। अब इस तरह से समटाइम रिक्वायरमेंट ये होती है कि सामने सारी पिक्चर्स आ रही हो, नाम ना आ रहा हो, जब हम पिक्चर पे क्लिक करें तो उसका नाम आए। तो ये वो तरीकाकार है कि आप उसमें उसके नाम भी ऐड कर सकते हैं और आप उसको बगैर नाम के सिर्फ इमेज भी लगा सकते हैं। तो आज के सेशन में आपने एक नोट बटन बनाने की भी देखा और एड ऑन्स भी देखे, और कोई चीज लेस करनी है, ओनियन लेस करना है, ऐड नहीं करना, तो आपने वो भी देखा। और इसके अलावा आपने आइटम्स के ऊपर पिक्चर और विद नेम और विद प्राइस पिक्चर वगैरह आपने बटन के ऊपर देखी। तो आप इस तरह से अपने मेन्यू को देख सकते हैं। मेन्यूज के कॉलम और रो को छोटा और बड़ा भी कर सकते हैं। स्टार्टिंग में आपके मेन्यू 10 होते हैं और उसको कैसे 20 करना है मैं ये बता चुका हूं। क्विक मेन्यू के लिए एक और जरूरी चीज ये है कि ये जो मेन्यूज के 2 रो हमने बनानी है, ये दोनों के लिए शिफ्ट राइट क्लिक माउस यूज होगा। और अगर इन केस के किसी के ऊपर आप अगर कंट्रोल राइट क्लिक कर देते हैं और इसको अगर सेव कर देते हैं तो अब ये मेन्यू नहीं रहा, वो मेन्यू वहां से गायब हो गया, ठीक है ना। और इसी तरह से अगर किसी आइटम के ऊपर यहाँ पे आप मेन्यू के ऊपर शिफ्ट राइट क्लिक करके इसको सेव कर देते हैं तो फिर ये अलग एक नया मेन्यू बन गया। समटाइम ये प्रॉब्लम अक्सर आ जाती है, कस्टमर इसको नहीं हैंडल कर पाते कि अब ये कैसे रिजॉल्व होगा। और आप देखें कि कहीं पर भी जाते हैं तो इस बटन ये एक अलग मेन्यू बन गया और ऊपर वाला कोई बटन था तो वहां पर वो आइटम बटन बन गया, ठीक है। तो इस तरह से ये चीज हैंडल नहीं हो पाती। और इसको सही करने के लिए अगर ये गलती से कभी यहाँ पर आपके पास यहाँ पे शिफ्ट राइट क्लिक हो जाए तो आप इसको सही तरीकाकार ये है कि आप इसको एस्केप कर दें और इस विंडो को भी एस्केप कर दें। उससे क्या होगा कि जो आपसे गलती हुई है वो सेव नहीं होगी। और अगर इन केस के जैसे कि ये मेन्यू आपने गलत हो गया था और इसको अब सही करना है तो इसका तरीकाकार ये कि पहले मेन्यू पे रहते हुए अब ये भी नहीं पता होता कि किस मेन्यू में जाके इसके ऊपर शिफ्ट राइट क्लिक हुआ है, ठीक है ना। तो जिसकी वजह से ना ये सही भी नहीं हो पाता। तो सही आसान तरीका, फर्स्ट मेन्यू में रहें, इस जो ये बटन था तो इस बटन के ऊपर आप कंट्रोल राइट क्लिक करेंगे, इसको सेव कर देंगे। कढ़ाई में जाके कंट्रोल राइट क्लिक करें, सेव कर दें। बेवरेजेस में जाके कंट्रोल राइट क्लिक करें, सेव कर दें। ब्रेकफास्ट में जाके कंट्रोल राइट क्लिक करें, सेव कर दें, ठीक है ना। तो ये क्या होगा कि अगर नहीं पता था कि किस मेन्यू में से ये हुआ है तो अब ये देखें आइटम बटन बन गया, अब मेन्यू नहीं रहा। तो ये उस सूरत में आप तमाम मेन्यूज में जाते हुए उस बटन पे कंट्रोल राइट क्लिक करके उसको आइटम बटन बना दें तो क्या होगा, ये सही हो जाएगा। और इसी तरह से अगर ये मेन्यू खराब हो चुका है तो इसका भी यही तरीका है कि नहीं पता चल रहा कि किस मेन्यू में से शिफ्ट कंट्रोल राइट क्लिक हुआ तो यहाँ पे मेन्यू को भी शिफ्ट राइट क्लिक करें, इसको सेव कर दें, शिफ्ट राइट क्लिक करें, सेव कर दें, शिफ्ट राइट क्लिक करके सेव कर दें और शिफ्ट राइट क्लिक करके सेव कर दें। इससे क्या होगा कि ये दोबारा मेन्यू जो आइटम बटन बन चुका था वो दोबारा मेन्यू बटन बन जाएगा और फिर आपके ये प्रॉब्लम रिजॉल्व हो जाएगी। और किसी वजह से कोई आइटम आपकी हाइड हो गई है या मेन्यू डिस्टर्ब हो गया तो वो ठीक हो जाएगा। अब हम नेक्स्ट सेशन में सेल्स रिपोर्टिंग के बारे में एक ट्यूटोरियल बनाएंगे, ठीक है ना, जिसमें आपको डिटेल रिपोर्टिंग के बारे में बताया जाएगा कि कौन कौन सी रिपोर्टिंग किस किस टाइप की हैं, उसमें क्या क्या फीचर्स हैं। शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम।